हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन टाइप्स पार्ट 4। इससे पहले मैंने प्रोनाउन क्या होता है उसके टाइप्स में 3 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें पहले देखिए और इस पार्ट को उसके बाद देखिए। ठीक है, आज हम इसे ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किया है आपने। ओके, तो देखिए ये टाइप्स पढ़ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं क्लियरली। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम। कुछ इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड भी है जो कि हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिन्हें हम बोल सकते हैं। ठीक है नहीं, तो इनका यहाँ पर मीनिंग बदल जाता है। देखिए कैसे बदलता है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो जो इससे पूर्व आए, जो इससे पहले आए नाउन को इंगित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसको दर्शाते हैं कि ये इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, एवं इस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट विच कम्स बिफोर, जो पहले आता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है। ओके, अब देखिए आई नो सरला हु हैज जस्ट गोन आउट, जो कि मतलब अभी बाहर गया है। मैं जानता हूं सरला को जो कि अभी बाहर गया है। ओके, आई हैव फाउंड द बैग, मुझे वो बैग मिल गया है मुझे। ठीक है ना, विच आई लॉस्ट इट, जो कि मैंने कल खो दिया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर विच क्वेश्चन और यहाँ भी, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। तो दिस इज द मैगजीन दैट सी गिव मी, ये वह मैगजीन है जो उसने मुझे दी थी। तो देखिए मैं वही कहना चाहता हूं, उपरोक्त वाक्य में विच, हु, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या किसके बारे में बता रहे हैं? सरला के बारे में, बैग के बारे में, मैगजीन के बारे में। इनके क्या है, वो इंसिडेंट है, वो नाउन है। इनके क्या है, वो इंसिडेंट है। ठीक है नहीं, यहाँ पर क्या है कि उन नाउन्स को ये फोकस कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये बात करते हैं। कुछ रूल्स से देखिए, इसके हम रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स में आप देखिए, नंबर 1 क्या है रूल? रिलेटिव प्रोनाउंस हु एवं होम का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर फोकस क्या गया, नहीं किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसे एग्जांपल दे दीजिए। आई, वो भी आई लाइक द बॉय, यहाँ पर क्या है, सजीव है। दिस इज द गर्ल, गर्ल क्या है, यहाँ पर सजीव है। तो सजीव के इसने एग्जाम्पल लिख दिए। ओके, हुज का परस्यू केस में प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति एवं जानवर, व्यक्ति एवं जानवर के लिए किया जाता है। कई स्थितियों में हुज का प्रयोग नॉन लिविंग, मतलब कभी कभी हम कर लेते हैं नॉन लिविंग्स के लिए भी। ठीक है नहीं, नॉन लिविंग्स नाउन के लिए भी कर लेते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, ये जो 3 एग्जांपल है गाइस, ये और आपका ये तो यहाँ पर सजीव के लिए किया गया है, जानवर है, इंसान है इनमें। लेकिन ये देखिए आप 20 का जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं आप, ये यहाँ पर ये सन, ये क्या है, निर्जीव, नॉन लिविंग है ये। ठीक है, ये नॉन लिविंग है। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स आपको ही पढ़ने होते हैं मेरे लेक्चर्स में, ये तो प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मेहनत आपको करनी है। सच में अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मेहनत आपको करनी है। गूगल ट्रांसलेट का यूज करते रहिए कंटिन्यूअसली। आप अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप पर गूगल ट्रांसलेट ऑन करके रखिए, उसको टाइप करके, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो है ना इनपुट मेथड, वॉइस। आप बोलोगे ना वहां पर, दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड, तो एकदम से इतना बोलते हुए टाइप कर देता है, उसका ट्रांसलेट करके हिंदी दे देता है आपको। तो इसलिए मैं यहाँ पढ़ना पसंद नहीं करता। विच का प्रयोग नॉन लिविंग, देखिए नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए एवं जानवरों के लिए किया जाता है, इंसानों के लिए इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर। द बुक विच निर्जीव हो गया, द डॉग जानवर हो गया, विच देखिए यहाँ पर। ओके, द बुक विच आई परचेज यस्टरडे इज यूजलेस, जो मैंने मतलब कल खरीदी वो यूजलेस है। द बुक विच, जो कि आई परचेज यस्टरडे, ओके, जो मैंने कल खरीदी थी। यहाँ पर जो में ही लगभग सभी जो की या जो में ही अक्सर होता है और दूसरा मीनिंग में नहीं होता है। ओके ना, लगभग सेंस वही निकलता है। यहाँ पर देख दैट का कितना इंपॉर्टेंट यूज इन्होंने दिया है। देख दैट के बारे में क्या कहते हैं कि दैट का प्रयोग लिविंग, नॉन लिविंग नाउन्स के लिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए होता है, मतलब सभी के लिए हो रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर बात इतनी है। तो गाइस ये लाइन ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाहता है, और फिर ये एग्जाम्पल्स में बिल्कुल फोकस किया हुआ है इसमें। देखिए आई हैव लॉस्ट द बुक दैट, यहाँ पर बुक क्या हो गई, जिसके बारे में दैट यू गिव मी। आई हैवंट रीड द मैगजीन, यहाँ पर क्या होगी, मैगजीन दैट। ओके, ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी। ओके, यहां पर ही क्या हो गया,
क्या हो गया यहाँ पर इंसान हो गया। वह अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव, सिंगुलर, प्लूरल, इन चीज़ों का फोकस यहाँ पर कर सकते हैं, जिन सभी के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशली नहीं है दैट के लिए। वो हम देखिए, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहेगी। अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ लेते तो हाँ यार, ये हमने चीज़ वहाँ पर पढ़ी थी। दैट से पूर्व, देखिए ए था, ये बी है। दैट से पूर्व कोई प्रिपोजिशन नहीं लगता, अगर लगता है तो वो बाद में लगता है गाइस। ओके, आवश्यकता पढ़ने पर। देखिए सेंटेंस में बाद में है, इसमें भी बाद में है, इसमें भी बाद में है, इसमें भी बाद में है। ओके, दैट सी लिव्स इन, आई टोल्ड यू अबाउट है ना। दैट के बाद देखिए यहाँ पर यू आर हिंटिंग एट, आई टोल्ड यू अबाउट। यहाँ पर सब में जरूरत पड़ी है तो इन सेंटेंसेस में लास्ट में यूज किया है। तो कुल मिलाकर समझने की चीज यही थी यहाँ पर कि इसको हम लास्ट में लगाते हैं दैट के साथ। सुपरलेटिव डिग्री में अक्सर अच्छा माना जाता है हु और विच की अपेक्षा दैट का यूज अच्छा माना जाता है, हु और विच की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव का मोस्ट इलोकेट, ये सुपरलेटिव है। ग्रेटेस्ट, ठीक है, ये जो चीजें यूज हुई है ना, इक्विवेलेंट स्पीकर, इसके बाद के दैट लगाया है, इसके बाद भी यहाँ पर ग्रेटेस्ट मैन, इसके बाद यहाँ पर दैट यूज किया गया है। क्लियर है, बिल्कुल चीजें क्लियर है। आपको हिंदी में पढ़ना है, एग्जांपल्स देख लेना है, कुछ भी नहीं है यार इन सब में। अब यहां पर देख लेते हैं, सेम एवं सच की बात एज या दैट का ही प्रयोग होता है, हु या विच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वही मैं भाषा अपनी बोलने वाला हूं। अब एग्जांपल्स में देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सेम एवं सच का प्रयोग करना चाहिए। सेम एवं सच के बाद सच, देखिए यहां पर हम देख लेते हैं कहां पर है, सेम, फेरो, दैट, सेम एज, देखिए यहाँ पर सच एज। तो इन चीजों को यहाँ पर आपको नोट करना है। तो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए सेंटेंसेस पूरा भी इतना आसान नहीं समझना, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, लेकिन जो अच्छे से, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, वो क्लियरली बिल्कुल समझ आती है कौन सा टेंस है, कौन सा इसमें रूल रेगुलेशन, जो भी स्ट्रक्चर कौन सी है, सब समझ जाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स वही दिए हुए हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी, वही एक्सक्लेमेटरी में कुछ असंबित करते हैं, कुछ खुशी या दुख देते हैं, उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो उसी तरह का देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन है व्हाट, जिसका इसने एग्जांपल दिया है यहाँ पर। ये प्रोनाउन यूज एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, नहीं, जो प्रोनाउन इस तरह से यूज किया जाता है, व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक भावना निकल के आती है। व्हाट यू लॉस्ट टच, तुमने चैन खो दी। तो व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है कुल मिलाकर यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए आज ये खत्म हो चुका है आपका। अब आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज गाइस, और ये एक्सरसाइज आपको करनी है, पूरी गलत करनी है। जितने भी ये सेंटेंसेज है, 4 एक्सरसाइज है, देखिए यहाँ पर, इसको स्क्रीन को रोक दो, यहाँ पर आप रोक दीजिए, इसके अपनी नोटबुक में इसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में, पूरा गलत कीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर इसको कीजिए और इसके बाद सॉल्यूशन आपके सामने है, फिर उनको मिलाइए कि कितना आप सही करते हो। शायद यार क्या पता आप कितनी अच्छी इंग्लिश जानते हो, कितनी आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, वोकैब में प्रॉब्लम है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो सेंटेंसेस को कि कहाँ पर किस चीज को रखना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस के लिए आपके फिर ये देखिए सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम इंग्लिश में है। इस सॉल्यूशन को फिर प्रैक्टिस कीजिए आप स्पीकिंग के लिए। कैसे करेंगे, नीदर ऑफ देम गॉट हिज डन, नीदर ऑफ देम गॉट हिज डन, नीदर ऑफ देम गॉट हिज डन, एनी यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यार यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्डिंग कीजिए कि आप किस तरह से बोलते हो। ठीक है, तो देखिए अगला ये चारों की चारों एक्सरसाइज का जो है ना बिल्कुल सॉल्यूशन आपके सामने, यहाँ से आप मिला सकते हो इसको करके। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ से मैंने ये डेटा लिया हुआ है उनके लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।